भारत का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल का एतराफ। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलाविस होने का पाकिस्तान का दावा सच साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर नई गीदड़ भभकी। कहा, हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेंगे जो भारत में दहशतगर्दी करेगा। मोदी सरकार की यही पॉलिसी है, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान भाग जाता है तो उसे वहां भी मार डालेंगे। इससे कबल कनाडा और अमेरिका भी अपने शहरियों के कत्ल का मामला भारत के साथ उठा चुका है। पाकिस्तान की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ है। फरवरी 2019 को भारत को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, आइंदा भी अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं। भारत में बराह रास्त हमला करने की जुर्रत नहीं। भारत को किसी भी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया, पायलट खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। पाक धरती को दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक। इंतहा पसंद फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। उधर शमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में भी ऑपरेशन, असद उर्फ हसरत समेत 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। शाम में चीनी बाशिंदों की हलाकत, 5 अफसरान के खिलाफ एक्शन। RPO हसारा, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KP डायरेक्टर दासू सिक्योरिटी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अफसरान पर चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी में गफलत का इल्जाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनियों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। खुर्रम दिशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। PTI के इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार अफरीदी की कोहाट जलसे में पार्टी क़यादत को धमकी। कहा, पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे फटने पर मजबूर ना करें। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। उधर बैरिस्टर गोहर बोले, शहरियार अफरीदी ने जो कहना है पार्टी के अंदर कहें, सबके सामने नहीं। अगर कोई किसी से मिला हुआ है तो उसका इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गोहर के सामने ही फट पड़े। शहरियार अफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत। कहा, खुर्रम ज़िशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। PTI सबसे मजबूत जमात है, आज दोबारा इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। बानी PTI की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। शहबाज शरीफ कमर्शियल परवाज से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म दौरान परवाज मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां बनवाई। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में मरीम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज भी शामिल।
शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात का भी इम्कान। रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी होगी। आला अदलिया के जजेस को धमकिया में इस खतूत की तहकीकात जारी। फ्रांसिक रिपोर्ट में 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही। तहकीकाती टीम ने मुमासलत के पहलुओं पर अहम शवाहिद हासिल कर लिए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खतूत से जजेस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तहरीक नामों से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंथ्रॉक्स तहरीर किया गया। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंसाफ कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस कराची में अमनो अमान की खराब सूरत हाल, कच्चे में शहरियों के अगवा पर बरहम। सूबाई इंसाफ कमेटी इजलास के बाद IG सिंध की गुफ्तगू। कहा स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी और कच्चे के डाकुओं का मसला ज़ेर बहस आया। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बातचीत हुई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत LDA प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। LDA एवेन्यू 1 में पायलट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा रेहड़ीबानों के लिए वेंडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं, किसी की रेहड़ी ना छीने। उधर पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का आज़म। स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड बढ़ाकर 2 से 4 अरब रुपए कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। खेल हमें नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तलाक के 39 दिन बाद निकाह हो सकता है। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा 1 जनवरी 2018 तक बुशरा बीबी की तलाक को 48 दिन गुजर गए थे। फरवरी में निकाह नहीं हुआ, सिर्फ दुआया तकरीब रखी गई थी। बुशरा बीबी को सिविल अदालत में सबूत पेश करने के हक से महरूम किया गया। बानी PTI के वकील की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। खावर मानिका और उनके वकील कमरा अदालत में ना आए। समात 9 अप्रैल तक मुलतवी। टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय पीने वाली 5वीं बच्ची और वालिदा भी जाँ बहक। अस्पताल में जेर इलाज। 5वीं बच्ची अक्सा और वालिदा नाजिया बीबी भी दम तोड़ गई। गुज़िश्ता रोज शोहर से झगड़े पर खातून ने 5 बच्चों समेत जहर पिया था। पुलिस के मुताबिक बच्चों के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। उधर जाँ बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा। शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर चहमगोइयां अरूज पर। PCB के मुताबिक शाहीन अफरीदी इजाजत लेकर कैंप से गए। पीर को रावलपिंडी में शेड्यूल अफ्तार डिनर में शरीक होंगे। अफ्तार डिनर में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मदऊ। उधर काकुल अकेडमी में कौमी टीम का फिटनेस कैंप खत्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मुल्की दस्तियाब कोचेस ही जिम्मेदारियां निभाएंगे। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ हेड कोच, मुआवन कोचेस में अब्दुल रज़ाक को शामिल करने का इम्कान। उधर कौमी टीम के हेड कोच के लिए गैरी क्रिस्टियन से मामला तय। जैसन गिलेस्पी वाइट बॉल टीम के लिए बतौर हेड कोच फाइनल। PCB को कौमी टीम के मुआवन कोच की भी तलाश। 20 अप्रैल तक दरखास्तें तलब। कोई मुझे सूट अच्छा लग गया तो कोई भी टेलर जो है ना वो मेरा सूट पकड़ ही नहीं रहा। बेलें और बटन्स लेने आई हूँ। टेलर कहते हैं कि जी अब आप बिल्कुल हमारे बुकिंग बंद हो चुकी थी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से कबल आखिरी वीकेंड, मार्केटों में खिड़की तोड़ रश। ईद की शॉपिंग के लिए वक्त कम रह गया। कपड़ों की तैयारी मुकम्मल, जूते भी खरीद लिए गए। चूड़ियों, ज्वेलरी और मेहंदी की तलाश जारी। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स की बुकिंग करा ली। मर्दों ने सैलून्स का रुख कर लिया।
रमजानुल मुबारक की 27वीं शब हरमैन शरीफैन में रूह परवर मनाजिर। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज तरावी अदा की। मस्जिदुल हराम में दलान तहखाने छत तीसरी तोसी और अतराफ की सड़कें भर गईं। रिकत अमेज़ दुआ ने आंसू की बस्ती आबाद कर डाली। शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अशाक रात भर सर झुकाए दर्दे दिल बयान करते रहे। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी शुरू। बैग उठाए शहरी ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग का सिलसिला अरूज पर। कबल अज वक्त बुकिंग कराने वालों के लिए आसानी। सिंध में जायद किराए की वसूली पर हुकूमत का एक्शन लेने का प्लान। सीनियर वजीर शर्जील पेपर ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी। सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। तोबा टेक सिंह में मारिए कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम फैसल और अब्दुल सत्तार कत्ल के जिम्मेदार करार। मरकजी मुलजिम बाप और बेटा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने पर चालान मुरतब किया जाएगा। मकतूला का दूसरा भाई और भाभी पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल पे मौजूद। गुजरांवाला में रिश्ता तोड़ने पर नौजवान का इंतहाई इकदाम। मुलजिम ने मंगेतर के घर घुसकर फायरिंग कर दी। लड़की की वालिदा जांबहक, बहन शदीद जख्मी। मकतूला आसिया किनाश और जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार। ईद के 2 रोज बाद मरियम के निकाह की तारीख तय थी। उधर बहावल नगर में तेजाब गर्दी का वाकया। छेड़खानी से मना करने पर ओबाश नौजवान ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा लड़की अस्पताल में जेर इलाज। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में सीटीडी एहलकार शहरियों की गैर कानूनी हिरासत में मुलविस। फुटेज सामने आ गई। पुलिस पार्टी ने रकम वसूली के लिए चाय के होटल पर गैर कानूनी छापा मारा। शहरी जासिम अली और उसके दोस्तों को दहशतगर्दों की तरह हिरासत में लिया गया। मज़ाहमत करने वाले एक नौजवान पर 5 अफराद बदतरीन तशद्दुद करते रहे। वाक़े में मुलविस 4 सीटीडी एहलकार गिरफ्तार। गजा में नहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। 6 माह में शहादतों की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई। रात भर गजा के कई इलाकों पर शदीद बमबारी। गजाई किल्लत का बहरान शदीद। बच्चे एक एक लुकमे को तरसने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा इसराइल का गजा में मसनूई जहानत का बतौर हथियार इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। ईरान इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा ईरान से मुमकिन तौर पर इसराइली सफारती मरकज को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया ने मुमकिन हमले का वक्त आइंदा हफ्ते तक का बता दिया। उधर ईरान ने कहा है कि अमरीका तौर है हम इसराइली हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐवान सदर के अहदेदार मोहम्मद जमशेदी का कहना है कि अमरीका को खबरदार किया है कि वो नेतन्याहू के जाल में न फंसे। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। ईद पर सफारी जू में दाखिला मुफ्त होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। कहा माहौलियात और वाइल्ड लाइफ में रेस्क्यू का काम शुरू है। सूबे में नाचने वाले रीछ जब्त करने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। बचाए गए रीछों की मदद के लिए डॉक्टर्स की फोरपास इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है। और कौमी क्रिकेटर और साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 24 साल के हो गए। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने बहुत कम अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।